सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई आज एक नई भर्ती की जानकारी लेकर आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका नाम है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट भर्ती। ठीक है, तो अगर आप 12वीं पास हैं और चाहते हैं कि यार पूरी जो जिंदगी है वो दिल्ली में रहकर ही आपको नौकरी करनी है, नॉर्थ में रहकर, आपको साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पर नहीं भेजा जाएगा, तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास यहां पर प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 12वीं पास है। सैलरी कितनी मिलेगी, फॉर्म कब तक भर सकते हो, एलिजिबिलिटी, ये संपूर्ण जानकारी अगले 4 से 5 मिनट में मैं आपको देने जा रहा हूं। ठीक है, और हाँ, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो बहुत जरूरी है, तो उसको भी जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को कुल 2 भर्तियां देखने को मिल रही हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। ठीक है, दोनों ही 12वीं पास जो है जिसमें एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है। ठीक है, तो अच्छा, एक इसकी चीज की जो मैं पहले ही बता दूं कि भाई ये जो फॉर्म फिलिंग है आपकी ये 22 मार्च से जो है शुरू हो रखी है और 21 अप्रैल 2025, ठीक है, यानी कि आज जो है फॉर्म फिल करने की आप लोगों की लास्ट डेट है। ठीक है, इस मामले में मैं आपसे एक बार क्षमा जरूर चाहूंगा कि ये मैं पहले आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका, लेकिन अगर आप ये वीडियो आज भी देख रहे हैं तो आपके पास रात में 12 बजे तक का अवसर है, उससे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चाहे डेट एक्सटेंड हो या फिर ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब जो रिटन एग्जाम है वो भी आप लोगों का 2 से 2.5 महीने के भीतर ही हो जाएगा। मई से जून में कभी भी हो सकता है, वो आप लोगों को CRRI जैसे कि मैंने बताया रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है उस पर जाके पता चल जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ रिटन एग्जाम हो गया। डेट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर स्टेनोग्राफी आपका जून में जो है लगभग होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 पोस्ट जैसे कि मैंने बताया यहां पर हमको देखने को मिल रही है। पहली है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है, जिसमें एज लिमिट जो है वो 28 वर्ष है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने 12वीं कर रखी है तो आप जो है एलिजिबल है इसके लिए। ग्रुप सी की ये पोस्ट है और पे लेवल आपका यहां पर है 2। नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है 177। तो इसके बारे में भी मैं बता दूं कि अगर दूसरी की भी एक बार पोस्ट हम मिला दें तो 200 से अधिक आपकी पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर इसमें तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है कम है, क्योंकि जो ऐसी पोस्टें होती है जिसमें 5,000 10,000 वैकेंसीज होती है, उसमें लाखों की संख्या में जो छात्र है वो भी अपियर होते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ पोस्ट कम है लेकिन कंपटीशन भी कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो ना देखा होता तो शायद आपको भी इसके बारे में ना मालूम पड़ता। ठीक है, दूसरी हम लोगों की जो यहाँ पर है जूनियर जो स्टेनोग्राफर, इसकी भर्ती है। इसमें 32 पोस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। एज जो लिमिट है वो 27 वर्ष है। इसमें अगेन क्वालिफिकेशन जो है 12वीं मांगी गई है। ठीक है, ऑफ कोर्स स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। ग्रुप सी है, पे लेवल यहाँ पर आपका जो है वो 4 है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया है कि 45,000 वो एक इनिशियल पे, मैंने एक तरीके से बेस पे कह सकते हैं आपको बताया है। उसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस के साथ बढ़ के आपको सैलरी ज्यादा भी मिल सकती है ना। तो ये चीज है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये वही फर्दर हम लोग को ब्रेकडाउन दिया गया है। टोटल वैकेंसीज अगर सबकी मिला दी जाए यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर 209 जो है टोटल वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। फॉर्म फीस आप लोगों की 500 रुपए है। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अगर आप वुमेन है, SC ST है या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आपको यहाँ पर फॉर्म की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, एज लिमिट पहले ही हम बता चुके हैं, उसमें रिलैक्सेशन SC ST को 5 वर्ष का है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 वर्ष का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 वर्ष का रिलैक्सेशन। इसी तरीके से ये सारे आप लोग को एज रिलैक्सेशन बाकी नौकरियों की तरह सेम मिल रहे हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की हम यहां पर अगर बात कर लें, ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर, ये आप लोगों का जो है उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, ठीक है, OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आपका मल्टीपल चॉइस जो है वो एग्जाम होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में दोनों रहेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज वाले प्रश्न, वो केवल इंग्लिश में ही रहेंगे। स्टैंडर्ड बताया गया है कि वो 12वीं पास है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास 200 रहेंगे एंड टोटल टाइम आपके पास रहेगा 2 घंटे। 2 घंटे में आपको यहाँ पर जो है 200 प्रश्न कंप्लीट करने होंगे। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके 50 सवाल रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न। नीचे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के जो है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है,
रीजनिंग के 50 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 प्रश्न रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की आप लोग की यहाँ पे रहेगी। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आप लोग का इंग्लिश 50 मिनट, ये स्टेनोग्राफी की ही बात हो रही है। हिंदी जो है 65 मिनट आपके पास रहेगा। ठीक है, और वो तो स्क्राइब के लिए, लेकिन फिलहाल ये जो है आप लोगों की स्टेनोग्राफी के लिए जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको इंग्लिश के लिए 50 मिनट, हिंदी के लिए जो है 65 मिनट दिए जाएंगे। स्टेनोग्राफी आपको मालूम है एक अलग जो है स्किल होता है, तो ये उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम है। कैंडिडेट को एक डिक्टेशन दे दिया जाएगा 10 मिनट के लिए, इंग्लिश या फिर हिंदी में, जो भी आपने चुना हुआ है, एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, और उस हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है आप लोगों का कुछ ये रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, जिसकी ज्यादा पोस्ट हम लोगों की थी, उसमें जो है आप लोगों के 2 पेपर होंगे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में। पेपर 1 90 मिनट का आपका होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है वो नहीं रहने वाली है। मेंटल एबिलिटी में आप लोगों के कौन कौन से, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सारे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, एंड पेपर 2 जो आपका होगा वो जनरल अवेयरनेस 50 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज आपके रहेंगे 50 प्रश्न। ये 150 नंबर का आपका रहेगा, हर प्रश्न 3 नंबर का, यहां पर भी हर प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, और 1 मार्क आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो ये हम लोगों की जो है संपूर्ण जानकारी थी आपकी इन 2 जो पोस्ट आई हुई है, 2 भर्तियां आई हुई है, इनसे रिलेटेड। अब फॉर्म यार भरना है तो आज ही भर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मौका जो है आपके हाथ से जा चुका होगा। अगर ये वीडियो आपके फीड में आया था तो कहीं ना कहीं यार किस्मत भी देखो आपका साथ दे रही है। ठीक है, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से कोई भी नई भर्ती आती है या फिर आने वाली होती है, उसका वीडियो हम यहां पर ले आते हैं ताकि आपसे मिस ना हो। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। बाकी हम विदा लेते हैं, सभी को नमस्कार, जय हिंद।